हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं जो हमारा ग्रुप डी होना है एचएसएससी की तरफ से, और ग्रुप सी मेंस के लिए जो भी अगर जहाँ पे भी इवन कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज़ जो है ये आपकी चलाई हुई है और इसमें हम पहुँच चुके हैं 141 नंबर क्वेश्चन पर। तो पर वीडियो हमने यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, हर वीडियो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं ताकि एकदम से इतना ना समझ आए। तो क्योंकि रैंडमली क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज नहीं है, तो अलग अलग टॉपिक्स ओब्वियसली पीवाईक्यूज जो हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एचएसएससी की तरफ से, ना केवल अभी रिसेंट के एग्जाम में बल्कि 2016-17 से लेकर अभी तक के एग्जाम में जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सीरीज़ के थ्रू ख़त्म कर रहे हैं। जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे समझना है, उसको ना थोड़ा ब्रीफ समरी में पढ़ लीजिएगा तो ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं 141 क्वेश्चन से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारी ज़्यादा लंबी वीडियो रहती भी नहीं है, तो एक बार दो बार प्लीज़ देखिएगा। अगर कंप्यूटर की आपने थ्योरी नहीं की है तो भाई थ्योरी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ें थ्योरी से ही पूछी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होता। अगर आपने थ्योरी की है तो ऑब्वियसली यू कैन take the second step of MCQs and PYQs also. So first of all, the first question of this video is, which of the following is used to ensure accuracy and the reliability of the data in database? Database management system से क्वेश्चन आता है आपका, मेमोरी चैप्टर से आता है आपका, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आता है आपका, जो हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन ये तय करता है कि डाटाबेस में जो हमारी डेटा स्टिक है, मतलब वो एरर नहीं है वहाँ पे और रिलायबल है। तो क्या ये हमारी स्कीमा यूज़ करता है, या फिर हमारा कंस्ट्रक्ट, या फिर हमारी डिक्शनरी, या फिर हमारा इंस्टेंस? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, ये रहेगा डेटाबेस कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है इसके द्वारा ये वेरीफाई किया जाता है कि डेटाबेस में डाटा स्टिक है, मतलब रिलायबल है या नहीं, और कंस्ट्रेंट और डेटा एक्शन के बीच उल्लंघन होने पर एक्शन रोक दिया जाता है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट जो है या कंस्ट्रक्ट जो है हमारा, क्योंकि डेटाबेस के ही सब पार्ट्स हैं, तो जो हमारा डाटाबेस कंस्ट्रेंट है ये तय करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि भाई यहाँ पे अब आपका डाटा जो है वो बिल्कुल रिलायबल है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। सेकंड है गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये सर्च इंजन है। एक बार ना रिवाइंड कर लिया करो चीज़ों को, ये पूछा जाता है ये मत सोचा करो बहुत ही पता नहीं कैसे ही चीज़ पूछ ली। गूगल में आप सब कुछ डाल के सर्च ही तो करते हो, याहू भी हमारा सर्च इंजन है और बिंग भी हमारा सर्च इंजन है। ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारे सर्च इंजन है। द आंसर विल बी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ठीक है। गूगल बिंग हो गया, याहू सर्च इंजन हो गया, याहू हो गया और हमारा बिंग जो है या गूगल है, ये तीनों ही सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। सर्च इंजन एक वेब आधारित उपकरण होता है, टूल होता है, जिससे हमारे यूज़र को इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब पर वस्तुओं और शब्दों का पता लगाने में मदद मिलती है। फिर हमारा बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित सर्च इंजन है और इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। और गूगल के बाद याहू जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित सर्च इंजन है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। 1990 में आपकी क्या हुई थी, गूगल के बाद जो याहू है, गूगल के बाद आता है याहू जो है 1990 में, और बिंग जो है वो 2009 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित है, बिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सिमोस क्या होता है। सिमोस को मैं आपको बता दूं, सिमोस क्या होता है। सिमोस ये होता है जब हम अपने कंप्यूटर में, देखो आप जब भी ना कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको अपने कंप्यूटर पे डेट भी दिखाई देगी, टाइम भी दिखाई देगा। ये सिमोस के कारण ही होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होगा ये। और यहाँ पे क्या होता है इसका काम कि ये इसका पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंटर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसे सिमोस के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार की मेमोरी चिप होती है जिसे मदरबोर्ड और इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारी आईसी होती है उसके बीच में एक फिजिकल पार्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको बता रही हूँ, सिमोस हमारे कंप्यूटर में डेट हो गई और जो हमारा टाइमिंग हो गया उसको कैरी ऑन रखता है। ऐसा नहीं होता कि भाई अपने कंप्यूटर अभी बंद किया, आप खोल रहे हो 8 बजे नहीं दिखाएगा, अभी का टाइम दिखाएगा, नहीं, ये एक तरह की मेमोरी चिप होती है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः डैश कुंजियाँ होती हैं। अगर हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो एज यू नो वेरी वेल, आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि 104 ही कुंजियाँ होती हैं। और क्वार्टी इसका क्या होता है, पैटर्न होता है, QWERT। जो हमारी फर्स्ट जो 5 कीज़ होती हैं जो अल्फ़ाबेटिकल होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल पता होना चाहिए। जो हमारा क्रेवन था वो हमारा मतलब वैसे सुपर कंप्यूटर था लेकिन भारत का नहीं था, तो भारत का इन्होंने मेंशन करके पूछा है, तो याद रखिएगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा परम 8000 है। परम का मतलब क्या होता है, अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो पैरेलल मशीन, और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट
है हाइब्रिड और फुगाको जो है वो यूएसए का अभी तक का सबसे ज़्यादा तेज़ सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटरों का यूज़ होता है। एक होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर, एक होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग में आपका नंबरिंग होता है और डिजिटल में हमारा क्या होता है, डीजी होता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें हमारा जो डेटा है वो क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में होता है। डिजिटल में जो आपका डेटा है वो डिजिट की फॉर्म में होते हैं। इसमें नंबर और सिंबल्स को यूज़ किया जाता है एनालॉग में। और इन दोनों को मिलाकर, एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बनते हैं उसे ही कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मैं आपको बता दूं ये भी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, अगर आप बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट वगैरह पर गए हैं पब्लिक वाली जगह पर, तो वहाँ पर आपको ना डिजिटल वॉच मिलेंगी। वहाँ पर ना टाइम चलता रहता है, जैसे 16:08, 17:10, ऐसा वो डिजिटल होता है। डिजिट में हमें डेटा दिखाई देता है, एनालॉग में हमें नंबर और सिंबल में डेटा दिखाई देता है। इसके अलावा जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, लाइक अगर हॉस्पिटल वगैरह में अगर आपने देखा है, अगर कोई भाई किसी का ऑपरेशन हुआ है या फिर किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहाँ पे ना एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपके डिजिटल की तरह डिजिट भी दिखाई देते हैं, मतलब बीपी के डिजिट भी दिखाई देते हैं, और एनालॉग की तरह आपको सिंबल्स भी दिखाई देते हैं, नंबर एंड सिंबल्स दिखाई देते हैं। तो हाइब्रिड जो है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका जो पर्पज़ है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर में फंक्शन और सुविधाएं प्रदान करता है। तो ध्यान रखिए, हाइब्रिड दोनों का मिक्सचर है, एनालॉग का भी और आपका डिजिटल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जहां पे भी आपको लगे कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, या अदरवाइज आप भी उसी कैटेगरी में हो जिसमें मैं हूँ, या फिर मैं भी उसी में हूँ जिसमें आपको तो चीज़ों को ना लर्न करना सीखो, आप खुद से ना सर्च किया करो। सीपीयू में डैश अगले निष्पादन किए जाने वाले निर्देश का संकेत देने हेतु क्या होता है। अगर सीपीयू में क्या होता है कि भाई निर्देश का संकेत देना, उसके लिए आपके पास निर्देश पंजी होनी चाहिए, प्रोग्राम काउंटर होना चाहिए, मेमोरी बफर रजिस्टर होना चाहिए, या फिर एक्यूमुलेटर होना चाहिए। इसकी थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर प्रोसेस में एक विशेष तरह का रजिस्टर होता है और जिसमें निष्पादित किए जाने वाले अगले प्रोग्राम का निर्देश मेमोरी एड्रेस होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, और बी ऑप्शन में हमारे पास था प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पर जो आंसर है प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर प्रोसेस में एक तरह का रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर का सब पार्ट है। सबसे छोटा एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर का सीपीयू है कौन सा। माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, नैनो प्रोसेसर या निजी प्रोसेसर। तो सबसे छोटे की बात हुई है और एकल हुई है, तो सिंगल यूज़र अगर कहोगे तो ये हमारा नैनो प्रोसेसर होगा। नैनो तकनीक का यूज़ करके हम प्रोसेसर का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार के प्रोसेसर को बनाने के लिए छोटे छोटे ना ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और अर्थात मतलब जो ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो जितना छोटा होगा प्रोसेसर उतना ही शक्तिशाली होगा। तो इसे नैनो प्रोसेसर बोलिए, माइक्रो नहीं, मिनी नहीं। माइक्रो से तो छोटा मिनी होता है, और निजी अपना पर्सनल हो गया, तो नैनो प्रोसेसर विल बी करेक्ट आंसर है। और HSSC SI के एग्जाम में 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी कौन सी होती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है। यहाँ पे दिया रैम, रोम, कैश और हार्ड ड्राइव, लेकिन अगर यहाँ पर हार्ड ड्राइव की जगह रजिस्टर होगा। दीज आर द प्राइमरी मेमोरीज, यू नो वेरी वेल कि रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। जो HDD हो गई, SSD हो गई, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह जिनको हम परचेज करते हैं या एक्स्ट्रा मॉड्यूल में हम अपने सिस्टम में फिट करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस की तरह। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कैशे मेमोरी एक चिप आधारित कंप्यूटर घटक है जो कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा दोबारा से रिट्रीव कर सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर रजिस्टर होता तो आप रजिस्टर को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अगर कैशे मेमोरी दिया हुआ है तो आप कैशे को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, लेकिन कैश और रजिस्टर दोनों दिया है तो रजिस्टर को प्रेफरेंस देंगे। रजिस्टर इनकेस नहीं डाला ऑप्शन में तो कैशे मेमोरी विल बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है। ISO है, ISI है, IEEE है या ANSI है। तो यहाँ पर जो हमारी मानकीकृत मतलब जो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सूचना प्रौद्योगिकी फील्ड में एक मानकीकृत संस्था नहीं है तो वो है हमारी ISI। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानकीकृत संस्थाओं के रूप में ISO है, IEEE है और AMSI है, जबकि ISI का संबंधित क्षेत्र से नहीं है। इन तीनों की फुल फॉर्म और एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेना गूगल से सर्च करके, या जिस भी सर्च इंजन से सर्च करो, चैट GPT से करो तो वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट है,
एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित करता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके और फिर असंपीड़ित कर सके। यहाँ पे क्या पूछा है, ये है आपका क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। डैश एल्गोरिदम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित मतलब कंप्रेस करना होता है। पहले ये सरलता से उसको संप्रेषित करेगा, कम्युनिकेट करेगा और फिर आपको अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में देगा। तो ये है हमारा MPEG। MPEG क्या होता है, ये एल्गोरिदम डेटा के आकार को कुछ बिट्स तक कम कर देता है, फिर वे इन बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं और डीकम्प्रेस करते हैं और वीडियो को एनकोड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, वर्चुअल मेमोरी होती है जो हमें नहीं दिखती, तो क्या होता है फिर भी ना फ़ोन में स्पेस नहीं है, फ़ोन में 2 GB तक की मूवी नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मूवी डाउनलोड हो जाती है आपके फ़ोन में, तो वो वर्चुअल जो मेमोरी होती है उसके अंदर स्पेस होता है, वही क्या करती है, हेल्प करती है। और MPEG क्या करती है, एल्गोरिदम जो डेटा है आपका उसके आकार को कुछ बिट्स तक कम कर देती है, कंप्रेस कर देती है और इन्हीं बिट्स को ट्रांसमिट करती है और डीकम्प्रेस कर देती है और फिर वीडियो को एनकोड करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 152 नंबर क्वेश्चन। डैश या HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए सबसे जो ट्रेंड का प्रोटोकॉल है वो क्या है। अगर HTTP की बात करें तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन अगर बाद में ऐसा लग गया तो उसका मतलब फुल फॉर्म तो यही रहेगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन सिक्योर ऐड हो जाएगा S फॉर सिक्योर। तो ये जिसका उपयोग हम वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा तक पहुंचाने के लिए करते हैं HTTP का यूज़। HTTP एक प्रोटोकॉल है, इसका उपयोग सादे पाठ, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फंक्शन कुंजी एक टॉगल कुंजी की तरह हमें संदर्भित मोड के परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब एक टॉगल की तरह मानी जाती है। F2, F8, F4 और F6 कीज़ की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, कौन सी कीज़ का आपको कहाँ पे यूज़ करना होता है और क्या क्या काम करती हैं ये। तो ऑप्शन सी यहाँ पर F4 जो कुंजी है वो डिफ़ॉल्ट रूप से कंप्यूटर की वॉल्यूम या स्क्रीन ब्राइटनेस को नियंत्रित करनी है। अगर घर में लैपटॉप है तो प्लीज़ आज करके देखना, कंप्यूटर है तो भी करके देखना, उसको डिवाइस मतलब हमारे मॉनिटर से अटैच करके पेरिफेरल डिवाइस की तरह। तो F4 जो है ये कंप्यूटर की वॉल्यूम को कम करेगा और स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर देगा। आपको ना ऑप्शन दिखाई देंगे, वॉल्यूम का साइन दिखाई देगा और ब्राइटनेस का। अगर आप अक्सर फॉर्मूले बनाते हैं तो भी ये कीबोर्ड शॉर्टकट निश्चित रूप से आपका समय बचाते हैं, तो F4 को हम एज ए टॉगल की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग या अंडरलाइन स्टाइल। तो अंडरलाइन स्टाइल नाम का कोई भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं होता हमारे सिस्टम में। अलाइनमेंट होता है कि भाई दोनों साइड से पेज के थोड़े थोड़े हिस्से को छोड़ना। इंडेंट कर सकते हैं, कोई डेटा वहाँ पे डाल सकते हैं। लाइन का स्पेस आप देखो, एक स्पेस की है, 1.5 की है, 3 की, 5 की, तो वो स्पेस भी दे सकते हैं। लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अलाइनमेंट आता है, इंडेंटेशन आता है और लाइन स्पेसिंग आते हैं, जबकि अंडरलाइन जो हमारा है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट है, ये लैंग्वेज से क्वेश्चन है पाइथन का। पाइथन में समान प्रधानता वाले वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन डैश किया जाता है। कैसे करोगे भाई इसका मूल्यांकन, इसका दाएं से बाएं करोगे या बाएं से दाएं करोगे। पाइथन का ना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ में बिल्कुल नहीं आनी। पाइथन एक कोडेड लैंग्वेज है, कोड में ही समझ आएगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी देने पड़ेंगे इस वीडियो के लिए, मतलब पाइथन के लिए। तो मैं ये सजेस्ट तो नहीं करूँगी कि पाइथन बिल्कुल ही ना पढ़ना, लेकिन अगर थोड़ी बहुत जानकारी तो एक बार पढ़ लेना, बाकी ये दिमाग खराब बहुत करेगी। तो पाइथन में समान एक जैसे इक्विवेलेंट वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन बाएं से दाएं की ओर किया जाता है। इसको याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट किया जाता है। निम्न में से कौन सा पाइथन में कुंजी शब्द नहीं है। ये 2018 के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा एक कुंजी शब्द नहीं है। ट्राई है, एक्सेप्ट है, थ्रो है या पास है। तो इसमें थ्रो जो है वो पाइथन में कोई भी कुंजी शब्द नहीं है। पाइथन में हर एक कीवर्ड का एक नाम होता है, उसका मीनिंग होता है और उसका एक स्पेशल वर्क होता है। पाइथन प्रोग्राम में 32 कीवर्ड होते हैं जिनके कुछ नाम होते हैं। टू, ट्राई, फॉल्स, एंड, पास, रिटर्न, एक्सेप्ट, एसेट, टूल्स, क्लास। थ्रो कोई भी कीवर्ड नहीं है, तो थ्रो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो हम अभी पढ़ के आए, गूगल भी है, याहू भी है, बिंग भी है, लेकिन क्रोम क्या है हमारा। क्रोम यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन वेब आधारित उपकरण होते हैं और ये यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में सक्षम बनाता है। कुछ प्रमुख सर्च इंजन और देख लीजिए, गूगल है, बिंग है, याहू है, आस्क नेवर है, ब्रेव है, बाइडू है, यांडेक्स है, स्टार पेज और वन सर्च है। लेकिन क्रोम जो है एक सर्च इंजन नहीं ही है, जबकि ये गूगल का ही एक वेब है। तो याद रखिए, क्रोम
एक सर्च इंजन नहीं है। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया क्या है? अगर आप एक प्रकार के अपने आंकड़े को या किसी वैल्यू को दूसरे में बदलना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो इसकी प्रक्रिया है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? टाइप को कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। टाइप कास्टिंग को जावा में एक बहुत ही फेमस ये चीज़ है कि हमें एक डाटा को दूसरे डेटा में बदलने की अनुमति होती है। तो टाइप कास्टिंग क्या करता है? एक डेटा को दूसरे डेटा में बदलने का हमें एक प्रोसेस देता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस आप सभी को पता है कि कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। एक आईपी एड्रेस 4 होता है, IPv4 होता है और एक IP6 होता है। तो आईपी एड्रेस संख्याओं की एक स्ट्रिंग होती है जिसे हम अलग कर सकते हैं किसके द्वारा? 4 संख्याओं के समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन संख्याओं में आप 0 से लेकर 256 तक का होता है भाई, ये 0.0.0.0 इसे लेकर 255.235। फिर आपको ना ये जो बिंदी लगी है डॉट के थ्रू, ये बीच की संख्या है। आईपी एड्रेस में स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं किया जा सकता है। इस जो ये क्वेश्चन है इसमें हम एक आईपी एड्रेस को रेखांकित करेंगे तो इस तरीके से आप रेखांकित करोगे और इसमें ना डॉट से अलग किया जाता है इन चीज़ों को। तो ध्यान रखिए IPv जो 4 होता है IPv वो डॉट से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? मॉडेम जो है वो एनालॉग संकेत को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल को एनालॉग में, बिल्कुल सही है। और मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम वोल्टेज को स्थिर करने में सहायता करना। मॉडेम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉडेम कंप्यूटर के ही अंदर इनबिल्ट होता है। और क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है? नहीं। तो मॉडेम एनालॉग जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल में चेंज करके हमें दिखाता है। एनालॉग नंबर और सिंबल से बने होते हैं और डिजिटल हमारे डिजिटल हमारा डिजिट से बना होता है। तो मॉडेम एक तरह का क्या होता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप सो दिस video will be helpful to you guys, and if you like this video please like it and share it to others also, and please subscribe the channel to others also. If you want to join our telegram and telegram channel you can join. The telegram channel name will be same of the YouTube channel. So thank you so much, thank you for watching.